दोस्तों इमेजिन करो, 2 क्रिएटर्स हैं, सेम नीच पर काम कर रहे हैं, सेम प्रोडक्ट है, सेम कैमरा है, सेम एडिटिंग है, बट एक क्रिएटर्स के जो रील है उस पे 5000 व्यूज़ ही आ रहे हैं और दूसरे वाले के पे 5 मिलियन तक क्रॉस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि इसमें एल्गोरिथम यूज़ हुआ है या लक यूज़ हुआ है या कोई हिडन साइकोलॉजी का गेम है? तो रियलिटी यही है 2026 में अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ कंटेंट अपलोड करना लग रहा है तो बिल्कुल गलत है। ये एक ह्यूमन ब्रेन को समझने का गेम बन चुका है। जो क्रिएटर्स अटेंशन को कंट्रोल करना सीख गया वही इंटरनेट को कंट्रोल करेगा। और इस वीडियो में हम वही सीक्रेट को डिकोड करेंगे कि कैसे वायरल मार्केटिंग एक्चुअली काम करती है। ओके, सबसे पहला एक डेंजरस रियलिटी यही समझो कि आज इंटरनेट पर सबसे एक्सपेंसिव चीज क्या है? फिर वो व्यूज हो गए, फॉलोवर्स हो गए या पैसा हो गया, कुछ नहीं है इनमें से। सबसे मेन चीज यही है अटेंशन। हर ऐप तुम्हारी अटेंशन के लिए फाइट कर रहा है, चाहे फिर वो इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, टिकटॉक हो गया, फेसबुक हो गया, सभी बिजनेस मॉड्यूल एक ही चीज पर लगे हैं, यूजर को मैक्सिमम टाइम तक स्क्रीन पर ही रोके रखना। इसलिए एल्गोरिथम्स उन्हीं क्रिएटर्स को पुश करता है जो ऑडियंस को इमोशनली लॉक कर देते हैं। और ह्यूमन ब्रेन किन चीज़ों पे इंस्टेंटली रिएक्ट करता है, वो फिर चाहे आप फियर कर सकते हो क्रियोसिटी से या कोई सरप्राइज देके या कंट्रोवर्सी अगर आप देखते हो, डिजायर होगी या कोई स्टेटस या कोई रिलेटेबल मीम सामने आ जाए इस तरीके से। इसी वजह से ऐसे हुक्स भी वायरल होते हैं, जैसे आपने देखे होंगे कि 99% क्रिएटर्स ये मिस्टेक कर देते हैं या ये ट्रिक आपकी लाइफ को चेंज कर देगी, इनकी वजह से ही आपके जो वीडियो है उस पर व्यूज नहीं आ रहे। इन चीज़ों से, क्योंकि ब्रेन नेचुरली इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करना चाहता है। इसी को ही कहते हैं हम क्यूरियोसिटी गैप, और ये मार्केटिंग का सबसे बेस्ट और सबसे पावरफुल वेपन है। ओके, अब एक और डेंजरस चीज आपको समझाऊं। सोशल मीडिया एक तरीके से आप ऐसे समझ लो एक डोपामिन की मशीन है। डोपामिन क्या होता है? जैसे ब्रेन को रिवॉर्ड देना, केमिकल से रिलीज होते हैं इसमें। जब ऑडियंस को कुछ एक्साइटिंग मिलता है तो उनका जो ब्रेन होता है वो डोपामिन रिलीज करता है। जैसे आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को देखते हो तो उसका इतना एडिक्टिव होता है, क्यों? क्योंकि इसमें फास्ट कट्स होता है, कोई कैप्शंस या फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड सीन्स होते हैं। ये सब ना ब्रेन को एक कंटिन्यूअस सिमुलेशन में डालता है। इसीलिए ही 2026 में जो बोरिंग कंटेंट हो वो सब ऑलमोस्ट डेड हो जाते हैं। आपको ये और चीजें पढ़ाई वढ़ाई ये सब बोरिंग लगता है क्योंकि आपको एक फास्ट रिएक्शन का एडिक्टिव बन चुका है। अब ऑडियंस हर 2 सेकंड में डिसाइड कर लेती है कि आपको जैसे कोई वीडियो आई उसे स्किप करना है या वॉच करना है। अगर आपने इन्हीं 3 सेकंड अगर आपके वीडियो के बोरिंग हुए तो गेम ओवर। इसीलिए ही जो टॉप क्रिएटर्स है वो पहले सेकंड में कुछ शॉक देने की कोशिश करते हैं या फास्ट पेसिंग का यूज करते हैं या फिर कोई इमोशनल स्टोरी टेलिंग मोड में बोल देते हैं या सस्पेंस क्रिएट कर देते हैं। और यही सब ना एक बहुत पावरफुल स्ट्रेटेजी भी है जिसे हम कहते हैं पैटर्न को इंटरप्ट करना। अगर सब नॉर्मल बात कर रहे हैं और कोई बीच में ही एकदम से चिल्लाना शुरू कर दे तो आपका ब्रेन जो है वो इंस्टेंटली उसकी अटेंशन पे ध्यान देगा, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन जो है ना वो प्रेडिक्टेबल चीजों को इग्नोर करता है, वो अनएक्सपेक्टेड चीजों को ही नोटिस करने पे फोकस करता है। ओके, ब्रेन लॉजिकली देखो, जो लोग होते हैं ना वो लॉजिकली प्रोडक्ट को बाय नहीं करते, वो इमोशनली बाय करते हैं। अगर बाद में फिर वो उसे लॉजिकली जस्टिफाई करते हैं। यही लाइन डिजिटल मार्केटिंग की बैकबोन भी कह सकते हो आप। जैसे कि कोई लग्जरी ब्रांड देख लिया आपने, आईफोन देख लिया, तो वो क्या फोन बेचते हैं? नहीं, वो एक स्टेटस बेचते हैं। जो फिटनेस के क्रिएटर्स होते हैं वो क्या सेल करते हैं? वो वर्कआउट को सेल नहीं करते, वो एक कॉन्फिडेंस को बेचते हैं। अब जैसे कि टेक जो क्रिएटर्स हो गए वो कोई गैजेट्स को नहीं बेचते, वो एक फ्यूचर की फीलिंग्स को बेचते हैं। इस बात को समझो। जो सक्सेस के मार्केटर्स होते हैं वो प्रोडक्ट को नहीं बेचते, वो इमोशंस को बेचते हैं। इसीलिए ही एप्पल के एड्स पे भी आपने देखा होगा कि वो स्पेशलाइजेशन पे फोकस नहीं करते, वो फीलिंग्स पे करते हैं। एफिशिएंट मार्केटिंग में भी सेम साइकोलॉजी यूज होती है। अगर आप सिर्फ फीचर्स को बोलोगे कि 5000 mAh की बैटरी है तो इन सब चीज़ों पे कोई केयर नहीं करेगा, कोई ऐसे ध्यान नहीं देगा। लेकिन अगर आप उसी को ही कहोगे कि इस फ़ोन की बैटरी पूरे दिन तक चल सकती है, आपको फिर दोबारा से चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पूरे दिन में, तो ये एक इमोशनल कनेक्ट बना देता है। ह्यूमन ब्रेन जो है ना वो बेनिफिट्स पे भी रिएक्ट करता है, वो फीचर्स पे रिएक्ट नहीं करता। अब एक पावरफुल क्वेश्चन, लोग वीडियोज़ शेयर क्यों करते हैं? क्योंकि देखो जो शेयरिंग का मतलब होता है ना वो एक आइडेंटिटी से रिलेटेड होता है। पीपल वही कंटेंट को शेयर करते हैं जो उन्हें स्मार्ट दिखाए या फिर फनी दिखाए या कुछ इमोशनल दिखाए या कुछ अपडेटेड की इन्फॉर्मेशन हो इस तरीके से आपको दिखाए। इसलिए ही मोटिवेशनल रील्स वायरल होती है, जो ये मीम्स होती है ये सब वायरल होता है, कंट्रोवर्सी जैसे हो गई उनकी क्लिप्स जो होती है वो वायरल होती है। शेयरिंग एक्चुअली में एक सोशल वैलिडेशन होता है। ऑडियंस सबकॉन्शियसली बोलती है देखो मेरा टेस्ट इंटरेस्टिंग है, इस तरीके से। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आपका कंटेंट वायरल हो तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन मत बांटो, उन्हें एक फील कराओ कुछ। अगर इमोशनल ट्रिगर नहीं होगा तो आपकी वीडियो शेयर भी नहीं होगी। ओके, 2026 में देखो अब एआई कंटेंट हर जगह पे है, चाहे फिर वो एआई स्क्रिप्ट हो या फिर एआई से थंबनेल बना सकते हो, वॉइस ओवर करवा सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जो एआई है वो इमोशन लेस होता है। देखो एआई ना आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है, इन्फॉर्मेशन जनरेट करके दे सकता है, लेकिन जो ह्यूमन के एक्सप्रेशंस होते हैं, जो एक्सपीरियंस वो फील कर सकता है,
उसको वो रेप्लिकेट नहीं कर सकता, वो करना बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए फ्यूचर्स में विनर वही होंगे जो एआई को और ह्यूमन की साइकोलॉजी को कंबाइन करके यूज करेंगे। एआई से आप जैसे रिसर्च करवा लो, फिर ह्यूमन से उसे स्टोरी टेलिंग मोड में कराओ, एआई से एडिटिंग करवा लो और इन ह्यूमन से उसमें इमोशंस डलवाओ। इस तरीके से मतलब ये जो एक अनबीटेबल कॉम्बिनेशन बन जाता है। और हाँ, एक और सीक्रेट बता देता हूँ, ऑथेंटिसिटी एक सबसे पावरफुल वेपन बन चुका है। ओवर पॉलिश फेक कंटेंट अब देखो ऑडियंस को ना बोर करने लग गया है। रो रिलेटेबल कंटेंट फास्टर ट्रस्ट बिल्ड करता है, और जो सिंपल क्रिएटर्स होते हैं इन्हीं की वजह से वो एकदम एक्सप्लोर मोड में चले जाते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि एल्गोरिदम मेरा कंटेंट को पुश नहीं करता या वीडियो चलती नहीं। देखो रियलिटी यह है, एल्गोरिदम ऑडियंस को सेटिस्फाई करता है। अगर ऑडियंस वॉच टाइम उनका इंक्रीज हो, कमेंट करे, शेयर करे, सेव करे, तो ऑडियंस आपकी वीडियो को ऑटोमेटिक पुश करेगा। इस बात पे गारंटी है। और ये जो एल्गोरिदम का मेन गोल ही यही है, यूजर को ऐप पर ज्यादा से ज्यादा टाइम तक रोके रखना। बस इसलिए ही क्रिएटर्स को एल्गोरिदम चेंज नहीं करना चाहिए, उन्हें ऑडियंस की साइकोलॉजी को चेंज करना चाहिए। अब ऑडियंस एडिक्टेड हो गई है, एल्गोरिदम ऑटोमेटिक फिर सपोर्ट करेगा। तो फाइनली 2026 में डिजिटल मार्केटिंग का गेम सिर्फ एडिटिंग या एसईओ का गेम नहीं है, ये एक साइकोलॉजी की वार बन चुकी है। जो क्रिएटर्स अटेंशन को समझेगा, इमोशनल ट्रिगर करना समझेगा, क्यूरियोसिटी बिल्ड करना सीखेगा, या स्टोरी टेलिंग मोड, ये जो स्टोरी टेलिंग का होता है इसको समझेगा कि कैसे बता सकते हैं, वो ही इन सब चीजों में डोमिनेट कर पाएगा। इंटरनेट पे सबसे बड़ी स्किल अब ह्यूमन अटेंशन कंट्रोल बन चुका है। और याद रखना, people may forget your product, people may forget your video, but they never forget how your content made them feel। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में ग्रो करना चाहते हो तो ये देखो, एल्गोरिथम से ज्यादा आपको ह्यूमन के ब्रेन की स्टडी करनी पड़ेगी, आपको ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में समझना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर क्रिएटर्स नहीं जीतेंगे, ये साइकोलॉजिस्ट का गेम बन चुका है अब। ओके।